प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज का इस वीडियो में त्रिकोणमिति का अध्ययन करने चल रहे हैं हम लोग। त्रिकोणमिति आपका टॉपिक है बेटा, त्रिकोणमिति। जैसे हम क्या करते हैं, अपने लाइफ में किसी का परिचय जानने के लिए उसके जन्म से मृत्यु तक सारी बातें जानते हैं, उसी तरह से यहाँ पे हम त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे तो शुरू से अंत तक ध्यान देंगे। इसलिए हम त्रिकोणमिति पहले आपको बताने चले हैं परिचय। बेटा त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अगर कोई पूछ दिया आपका त्रिकोणमिति कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो आप बताओगे बेटा त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है आपका त्रिकोण, प्लस मिति। जब हम दोनों को मिलाएंगे, अगर कोई पूछा दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो आप बताओगे त्रिकोणमिति प्राप्त होगा। अभी तक तो हमने बताया नहीं त्रिकोण का मतलब क्या होता है, लेकिन अब यही देखिए त्रिकोण का मतलब कोई पूछा, त्रिकोण का अर्थ क्या होता है, तो आप बताओगे त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज। त्रिकोण का अर्थ क्या होता है बेटा? त्रिभुज होता है। और मिति का अर्थ कोई पूछ दिया क्या होता है? मिति का अर्थ होता है मापन। ये इसकी परिचय था। अब इसकी अगली हेडिंग आपका है त्रिकोणमिति की परिभाषा। चलते हैं हम आगे, चलते हैं हम लोग। कोई पूछा त्रिकोणमिति का परिभाषा, तो आप बताओगे त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है। जैसे कोई पूछ दिया बेटा गणित की वह शाखा का मतलब क्या हुआ, क्योंकि गणित में ही त्रिकोणमिति आता है, इसलिए वह शाखा बताया गया है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं तथा उन भुजाओं के बीच के कोणों का माप का अध्ययन करते हैं, उससे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आपको बताने लिखा रहे त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत
त्रिभुज की भुजाओं एवं उन भुजाओं के बीच बताया गया त्रिभुज की भुजाएं एवं उन भुजाओं के बीच के कोणों के माप का अध्ययन करते हैं, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अब इसके बाद जैसे आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। जैसे हम मानते हैं एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं बेटा। अब इस त्रिभुज में आपका कितनी भुजा पाई गई है? 3। इस त्रिभुज का कोणों के नाम दे देते हैं ए बी सी। अगर पूछ लिया गया है इन भुजाओं का नाम क्या है, आप बताओगे इन भुजा का नाम है ए बी डैश बी सी फिर डैश सी ए, सॉरी सी ए बेटा। अब कितनी भुजा हुआ टोटल बेटा? 3। अब इसी तरह से कितने कोण, अगर कोई पूछता है कितने कोण हैं, तो आप बताओगे कोण ए, कोण बी, कोण सी। अब टोटल कितनी भुजा कितनी कोण है बेटा? 3 भुजा है आपके पास और 3 आपके पास कोण है। तो आपको वही चीज यहां लाया गया है, बताया गया है त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं, यही चीज समझना है बेटा, त्रिभुज की भुजाओं, ये देखो बेटा 3, पहली भुजा ये, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये, त्रिभुज की भुजाओं एवं भुजाओं के बीच के कोणों का, भुजाओं के बीच जैसे कोण ये बना रहा है एक, दूसरा कोण ये बना रहा है, तीसरा कोण ये बना रहा है, इस माप, इन तीन भुजा और तीनों कोणों का माप का अध्ययन करते हैं, उसी को हम त्रिकोणमिति की परिभाषा कहते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें।